बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। सो जाओ, रात बहुत हो गई है। जैसे तैसे मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी नजर सबसे पहले समरीना पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और उसके बराबर में वही बिल्ली मुझे घूर रही थी। इतने में अजानें शुरू हो गई और वो बिल्ली चिल्लाती हुई वहां से भाग गई। मैंने जल्दी से वजू किया और नमाज पढ़ी और जब दुआ मांगकर पीछे मुड़कर देखा तो समरीना मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया समरीना, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इसने मुझे बेरुखी से जवाब दिया, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना दो ना मुझे। मैं उठी और उसे खाना दिया। मैं उसे देख ही रही थी, वो खाने में मसरूफ हो गई। फिर मैं अपने काम काज में लग गई और वो अपने स्कूल की तैयारी करने लगी। अब जब भी समरीना मेरे सामने आती मेरे दिल में डर की लहर दौड़ने लगती। उसके स्कूल जाने के बाद मैं उसके अब्बा की दुकान पर गई जहां हादी मटके बेचा करता था। हादी ने मुझे हाँफते कांपते देखा तो वो परेशान हो गया और बोला, तू यहाँ क्या कर रही है और समरीना कहाँ है? मैंने कहा, चल घर चल तू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हादी और मैं घर पहुंचे तो मैंने कहा, जिस राज को हमने 15 साल छुपाया अब उस राज से मुझे डर लगने लगा है। हादी ने कहा, चल पगली, कैसी बातें कर रही है तू? मैंने उसे आज रात का सारा किस्सा सुनाया तो हादी ने कहा, ये तेरा वहम होगा, तेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, तुझे अब इसकी शादी की फिक्र लगी रहती है, इसी वजह से तू उल्टे सीधे ख्वाब देखती है और डरी भी रहती है। चल मैं आज ही फजलू चाचा से अपनी बेटी समरीना और उनके बेटे शर्जील के ब्याह की बात करूंगा। लेकिन मैंने कहा, जो तुम्हारी बहन ने कहा है अपने काम चोर बेटे शौकत के लिए, उसका क्या होगा? तुम्हारी बहन तो मेरे बाल नोच लेगी। हादी ने कहा कि नेक वक्त, ये तू मुझ पर छोड़ दे, मैं उसे देख लूंगा। हादी खुशी खुशी चला गया। इतने में मेरी नजर दीवार पर पड़ी तो वो बिल्ली मुझे ही देख रही थी। मैंने उसे भगा दिया और समरीना की शादी के सपने देखने लगी। दरवाजा धड़ाधड़ बजने लगा। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला तो समरीना के स्कूल से उस्तानी ने एक बच्चा भेजा था। मैं भागी भागी स्कूल गई तो उस्तानी साहबा ने मुझे कहा कि आपकी बहन समरीना को आए दिन ले जाती है, इस तरह इसकी पढ़ाई में हर्ज होता है। मेरी बहन? मेरी तो कोई बहन नहीं। मैं उस्तानी की बात सुनकर चौंक गई थी। कहाँ जाती है फिर समरीना? उस्तानी ने कहा कि मुझे नहीं पता। समरीना कहती है कि मेरी खाला मुझे लेने आई है, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, और ये बोलकर वो चली जाती है। ये बात सुनकर मैं और भी डर गई कि मेरी बेटी हाथ से निकल गई। वो कहाँ जाती है कुछ पता न था। मैंने उसे बहुत ढूंढा तो मुझे वो कहीं नहीं मिली तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं रो धोकर घर गई। अभी मैं घर आकर बैठी ही थी कि समरीना वापिस आ गई। मैंने उससे पूछा, कहाँ गई थी तू? तुम्हारी उस्तानी ने आज मुझे स्कूल बुलवाया था। वो कह रही थी कि तुम आए दिन स्कूल से जल्द चली जाती हो। कहाँ जाती हो तुम बेटी? समरीना ने घबराकर जवाब दिया, अम्मा मैं दोस्त के घर गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे तो बताकर जाना चाहिए था ना। मैं बहुत डर चुकी थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि समरीना झूठ बोल रही है। मैंने रात हादी से इस बात का जिक्र किया तो हादी परेशान हो गया और बोला कि हमारी बेटी वाकई हाथ से निकल रही है, इसकी जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी। खुशी की बात यह है कि फजलू चाचा ने शर्जील और समरीना की शादी के लिए हाँ कर दी है। इसकी शादी जल्द ही कर देंगे। तुम ब्याह की तैयारी करो, फिर हम सोगे। रात को मेरी आंख खुली तो समरीना गायब थी। मैंने सोचा गई होगी पानी पीने। मैं गहरी नींद में थी इसलिए जल्द सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो समरीना के मुंह पर खून के धब्बे थे। मैंने जल्दी से उसे अपने कलेजे से लगा लिया और डर के मारे कहा, क्या हो गया मेरी बेटी को? ये खून कैसे निकल गया? इतने में समरीना उठ गई और घबराकर बोली, अम्मा वो पता नहीं कैसे निकला, और जल्दी से वो मुंह धोने चली गई। मैं समरीना के लिए रोटी डालने लगी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या हुआ होगा समरीना को, ये खून के धब्बे कहाँ से आए। मैं परेशान ही रही। समरीना को खाना खिलाकर मैं उसे हकीम के पास लेकर गई। हकीम ने कहा, समरीना बिल्कुल ठीक है। मेरे दिल में ठंड पड़ गई
तब पता चला कि समरीना बिल्कुल ठीक है। मैंने समरीना की जल्दी फजलू चाचा से तारीख मांग ली। फजलू चाचा ने हमें 3 दिन का वक्त दे दिया। हम दोनों बहुत खुश थे। दिल के किसी कोने में खुशी थी तो किसी कोने में उदासी थी कि समरीना हमें छोड़कर अपने घर चली जाएगी। मैं जल्दी से घर गई और समरीना को स्कूल के लिए तैयार किया और इसे स्कूल भेज दिया। स्कूल भेजकर मैं अपने काम में लग गई। थोड़ी ही देर बाद समरीना वापस आ गई। मैंने पूछा स्कूल से वापस क्यों आ गई। उसने जवाब दिया कि आज स्कूल बंद है, उस्तानी साहबा नहीं आई। इतने में शोर मच गया। बाहर जाकर देखा तो एक जगह हजूम लगा हुआ था। मैंने वहां जाकर देखा तो मैं घबरा गई, जैसे जानवरों और शरफू की बेटी नीलोफर का हाल हुआ था। बिल्कुल उसी तरह उस्तानी का भी वही हाल था। मैं घबरा कर घर भागी तो समरीना घर की दहलीज पर बैठी हजूम की तरफ देख रही थी और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है अम्मा, यह हजूम कैसा है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चली गई और मैं ख्यालों में खो गई और उसकी बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें सोचने लगी। अब मैं बहुत डर चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। हादी जब दुकान से घर वापस आया तो मैंने उसे सारी बातें बताई। हादी भी बहुत परेशान हो गया और मुझे तसल्ली देकर कहा, तुम परेशान ना हो, कल इसका ब्याह भी करना है, उसकी तैयारी करो। ये कहकर हादी सो गया और मैं भी सोने के लिए लेट गई। रात फिर मेरी आंख खुली तो समरीना बिस्तर से गायब थी और बाहर से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे किसी को घसीटा जा रहा हो। मैंने घबराकर हादी को उठाया तो हादी बेखबर सो रहा था। वो नहीं उठा तो मैंने जाकर देखा तो कोई भी नहीं था वहां। फिर मैं समरीना को ढूंढने लगी। मुझे समरीना नहीं मिली तो मैं वापस कमरे में गई तो समरीना अपनी जगह पर लेटी सो रही थी। पूरी रात मैं खौफ के मारे जागती रही। सुबह होते मैं मस्जिद के इमाम के पास गई और उनसे अपना मसला बयान किया तो उन्होंने कहा कि बेटी तू फिक्र न कर, मैं अजान देकर तेरे घर आता हूँ, फिर आकर देखता हूँ क्या मसला है। डरते डरते जब मैं घर में दाखिल हुई तो समरीना और वो बिल्ली मुझे घूर रही थी और समरीना मुझसे पूछने लगी, अम्मा तू कहाँ गई थी। मैं काम से गई थी बेटी, ये कहकर मैं कमरे में चली गई। आज समरीना की बारात आने वाली थी। हादी भी शादी के कामों में मसरूफ था। मैं परेशानी में भी शादी की तैयारी में मसरूफ हो गई। जब भी मैं नमाज पढ़ती या अल्लाह का नाम लेती तो समरीना मुझे ऐसी नजरों से देखती कि वो मुझे अभी खा जाएगी और जब भी मैं उसे नमाज पढ़ने का बोलती तो वो मुझे झिड़क कर वहां से चली जाती। अब तो समरीना को पता चल गया था कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तो वो मेरे आगे पीछे घूमने लगी थी। मैं सफाई करते करते छोटे कमरे में चली गई जिसमें कबाड़ पड़ा हुआ था। वो कमरा सालों से बंद था। उस कमरे के पास कोई आता जाता नहीं था। मैंने कहा शादी का घर है, आज इस कमरे की भी सफाई कर लूं। फिर क्या था कि उस कमरे में दाखिल होते ही अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई। मैं समझी चूहा मर गया है। मैंने तलाश शुरू कर दी कि बदबू कहाँ से आ रही है। मैंने कबाड़ इधर उधर किया तो जमीन खोदी हुई मिली। ऐसा लगा किसी ने अभी इसे बंद किया हो। मैंने थोड़ी मिट्टी हटाई तो कुछ हड्डियां नजर आई। मैंने अपने कपकपाते हुए हाथों से और मिट्टी हटाई तो एकदम टप टप करके मेरे हाथ पर खून गिरने लगा। जब मैंने ऊपर देखा तो किसी औरत का सर नजर आया जिसमें से खून टपक रहा था। मैं फौरन वहां से दरवाजे की तरफ भागी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मौलवी साहब दरवाजे पर खड़े थे। मैंने फौरन इन्हें घर के अंदर बुलाया और छोटे कमरे में लेकर गई तो मौलवी साहब ने कहा, बेटा फौरन इस जगह से बाहर निकलो। वो पानी दम करके लाए थे, मुझ पर और घर पर छिड़कने लगे। उनके पानी छिड़कते ही घर में से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मौलवी साहब और मैं जब भागे भागे समरीना के कमरे में गए तो समरीना बाल खोले बैठी जंगली जानवरों की आवाज निकाल रही थी। कमरे में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक से ज्यादा जानवर चिल्ला रहे हो। मौलवी साहब ने मुझे कहा कि बेटी तुम बाहर जाओ और कुरान शरीफ की तिलावत करती रहो ताकि तुम पर ये चीजें हमला न कर दे। मैं वहां से फौरन निकल गई। मौलवी साहब ने ताले पर दम करके इन्हें वापस बंद कर दिया और मेरे पास आकर बोले, बेटा इसकी विलादत कब हुई थी।
اس پر میں نے مولوی صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ ہم نے اسے یتیم سمجھ کر پالا ہے، یہ ہمیں دوسرے گاؤں کی مسجد کے قریب والی کچرا کنڈی سے ملی تھی، اور مولوی صاحب جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے گھر میں عجیب سی وحشت پھیل گئی ہے، لیکن ہم نے سب کچھ نظر انداز کر کے اس کی بہت اچھے سے پرورش کی ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں، اس کو کسی بھی طرح آپ ٹھیک کر دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ مولوی صاحب نے مجھے جواب دیا کہ بیٹا اگر تو انسان کی پرورش کرتی تو میں تیری مدد بھی کرتا، پر تو نے تو ایک شیطانی طاقت کی پرورش کی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، پھر مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو مولوی صاحب مجھ پر دم کر رہے تھے اور ہادی پولیس والوں سے کچھ بات کر رہا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ گئی اور سمرینا کا پوچھنے لگی کہ سمرینا کہاں ہے۔ ہادی مجھے کچھ بتانے ہی لگا تھا کہ مولوی صاحب نے ہادی کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ بیٹا پہلے تو ٹھیک ہو جا، پھر سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں۔ میں نے جب ہادی سے پولیس کے بارے میں پوچھا تو ہادی نے جواب دیا کہ چھوٹے کمرے میں سے انسانوں اور جانوروں کی لاشیں ملی ہیں، کچھ لاشیں پرانی ہو چکی ہیں اور کچھ تازہ تھی، جو سمرینا کی اسکول کی استانی کی ہے، جس کا پورا دھڑ گیا تھا، بس سر لٹکا ہوا تھا۔ میں نے جا کر دیکھا تو کمرہ پورا صاف پڑا تھا، پولیس اپنی پوری تحقیقات کر چکی تھی۔ ہادی نے مجھے پورا قصہ سنایا کہ سمرینا برابر والے قبرستان سے مردے لا کر کھایا کرتی تھی۔ پولیس نے قبرستان جا کر دیکھا تو کتنی ہی لاشیں غائب تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ سمرینا کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ تو نے بچی نہیں شیطان پالا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ یہاں رہ رہی تھی۔ اس پر میں نے کہا ماں میں نے تو اپنے گھر میں کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اس پر مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ جو بلی سمرینا کے ساتھ رہتی تھی وہی اس کی ماں تھی۔ یہ سن کر میرا جسم دہشت سے کانپنے لگا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ آج میری بیٹی سمرینا کی ڈولی اٹھنی تھی۔ میں تو ایک ایسی بد نصیب ماں تھی کہ اپنی بیٹی کی ڈولی تو کیا جنازہ بھی نہ اٹھتا دیکھ پائی۔ یہ تھی میری تیسری بد نصیبی کہ ایک اولاد کو پال کر بھی بے اولاد ہوں۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائز کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔